अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने हेयर पे बहुत कम वीडियोस बनाई हैं। होता ये है कि बाज़ वक़्त फ्लो में एक ही टॉपिक चलता चला जाता है और आप उसी पे वीडियोस बनाते चले जाते हो। मुझे अंदाज़ा हुआ कि हेयर ट्राइकोलॉजी तो अभी बहुत बाकी है और आपके मसले जो आपको एज अ प्रोफेशनल अपनी फील्ड के अंदर आते हैं वो तो सॉल्व होना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बात कब बेसिकली मुझे रिमाइंड कब हुई ये बात, मैंने रिसेंटली एक जगह विजिट की तो वहाँ मेरी स्टूडेंट ही थी और मेरी स्टूडेंट मुझे ये पूछ रही थी कि मैं तकरीबन अभी तक 6 ब्रांड्स चेंज कर चुकी हूँ केराटिन के, लेकिन मेरे क्लाइंट्स को वो रिजल्ट नहीं आता और मेरे पास जो स्टाफ है वो किसी हाईली कमर्शियल सैलून से मैंने हायर किया हुआ है और उसको 10 से 15 साल हो गए हैं, लेकिन केराटिन में कोई मसला आ रहा है। मैंने उनके उस बेसिकली एम्प्लॉय को बुलाया अपने पास और मैंने उससे चंद सवाल पूछे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि थेरेटिकली उसकी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, प्रैक्टिकल अच्छा था, ये गारंटी भी मैं नहीं ले सकती। उसकी वजह यह है कि ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आता कि जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं आपको उसके पर्क्स एंड पिन्स ही ना बताऊं अंग्रेजी में, जी उर्दू में तो पता होने चाहिए। अगर ये पता ही नहीं है आपको कि एक बाल अगर ऑयली है तो केराटिन कैसे लगेगा, एक बाल अगर ड्राई है तो केराटिन कैसे होगा, क्या अब वाकई में वर्जिन बाल होते भी हैं और अगर होते हैं तो फिर कैसे ट्रीट करना है, बहुत सारी स्टोरीज हैं तो पता होनी चाहिए। पढ़े मत, आप सुन लें अब आप यूट्यूब पे, ठीक है जी। हम बेसिकली कोशिश करने लगे हैं आपसे बात करने के बारे में कि अगर आप एक हेयर को केराटिन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उन बालों में क्या क्या देखना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो कैसे हैंडल होंगी। ठीक हो गया जी। सबसे पहले तो करीब आ जाए, मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करवाती हूँ। अब अगर आप अंडरस्टैंड करें तो केराटिन क्या है, आपके बालों में पाया जाने वाला एक डेड प्रोटीन। ये डेड प्रोटीन आपकी आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम क्यूटिकल है इसको क्लोज करके रखता है, यानी इसके अंदर किसी किस्म की पोरोसिटी नहीं आने देता। पोरोसिटी का मतलब एक ऐसी छाननी जिससे चीज़ें आर पार हो सकती हैं। आपके बाल का सारा प्रोटीन डेड ही रहे तो बेहतर है। आपका बाल अगर एनवायरनमेंट को किसी किस्म से भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे तो सबसे बड़ा मसला पता है क्या आता है? सबसे बड़ा मसला ये आता है कि ये जो सारा बाल का स्ट्रक्चर है ये ब्रिटल हो जाता है, इस पे स्प्लिट एंड्स बनना शुरू हो जाते हैं और बाल जो हैं वो भद्दे लगना शुरू हो जाते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं ओवरऑल अपने हेयर के स्ट्रक्चर की, इसको मेंटेन करने के लिए आप आजकल केराटिन कराते हो। इसको हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है, जो हेयर का बड़ा हुआ हिस्सा होता है। अब आप क्या समझते हो कि जब आप केराटिन करने लगे हो तो आप ये देखते हो कि इस बंदी के बालों में कोई कलर पहले से मौजूद होगा तो फिर आप इसको केराटिन करोगे, या इसने अगर डाई स्ट्रीक्स कराए हुए हैं तो ये काम कर पाएंगे? नहीं। अगर बाल में पोरोसिटी ज़्यादा है, बाल ब्रिटल है, बाल फटा हुआ है, बालों की लुक देखने में रफ लग रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो बाल वर्जिन नहीं है। बाल जो है वो रेडी है केराटिन का इनटेक करने के लिए। यहां आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप वर्जिन हेयर बोल बोल के हर हेयर को छोड़ते चले जाते हैं ये सोचकर कि इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्जिन हेयर बेसिकली वो है जो अपनी शाइन, अपनी लेथर को ऊपर से अच्छे से बिठाए हुए है, बाल फ्रिजी नहीं है, ओवर स्प्लिट नहीं है, ओवर डिहाइड्रेटेड नहीं है, इसका मतलब है कि बाल वर्जिन है। लेकिन अगर ये सारी सूरत हाल वहां मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि बाल बेसिकली आपका वर्जिन नहीं है। नाउ व्हेन इट कम्स टू के बाल वर्जिन नहीं है तो इसका मतलब है केराटिन सबको हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बेस्ट बाल ही वही है जिसका क्यूटिकल ओपन हो। क्यूटिकल ओपन होने से क्या होता है, जब आप केराटिन का मटेरियल इसके अंदर इन्फ्यूज करते हैं तो ये क्यूटिकल अपनी क्लोजिंग मेंटेन कर लेता है, जिसकी वजह से आपके बालों की सरफेस ऊपर से शाइनी लगना शुरू हो जाती है। ये इन्फ्यूजन कब होगी? जब बालों का क्यूटिकल ओपन हुआ होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग स्टेप ए के तौर पे इसमें क्लैरिफाइंग शैम्पूज लगाते हो जो क्यूटिकल को ड्राई करे और ओपन करे। दो जगहों पे इस शैम्पू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप टाइम वेस्ट करते हैं और पैसे वेस्ट करते हैं। नंबर 1, क्लाइंट ने अभी अभी स्ट्रीक्स करवाए हैं और आप
उसके बाल वॉश करके कट डाउन का मटेरियल निकाल के कलर निकाल के अभी अभी आपने फारिग किया है और आप क्लैरिफाइंग शैम्पू लगा दें, कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त बालों की पोरोसिटी लेवल सबसे ज़्यादा हाई है, इस वक्त केराटिन की पेनिट्रेशन सबसे बेहतरीन हो सकती है। उसी वक्त केराटिन करने से बालों का सारा क्यूटिकल क्लोज हो जाएगा और आपके बालों में रिजल्ट्स बेहतरीन मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी सूरत हाल, जब आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आपका बाल ऑलरेडी ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड है। जब डिहाइड्रेटेड बाल है तो उसका मतलब क्या है, ओवरऑल मटेरियल ज़्यादा पेनिट्रेट रखने की कैपेसिटी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक एक्सपर्ट टिप दे रही हूँ। वो एक्सपर्ट टिप क्या है कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है तो इस चीज़ को एक अंडरस्टैंडिंग बना लें, और वो क्या कि आपने केराटिन के मटेरियल को ओवर पेनिट्रेट नहीं करवाना। यानी मिसाल के तौर पर आम रूटीन में आप 30 ml मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा बाल बहुत डिहाइड्रेट है, खुश्की लग रहा है, पिए ही चला जा रहा है, आप वहाँ पर 100 ml करा दें तो वो बालों की इलास्टिसिटी लेवल को भी इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ बालों को बेहतरीन तरीके से गमी कर देगा, जिसकी वजह से क्लाइंट जब भी बालों को वॉश करेगा उसके बाद वो तब तक उसको ब्रश नहीं कर पाएगा जब तक वो हेयर ड्रायर यूज़ नहीं कर लेता। तो ये तो एक और अजाब उसकी ज़िंदगी में बढ़ गया केराटिन करवाने से। तो आप क्या करेंगे, आप बालों को पहले हल्का सा वेट कर लेंगे। प्री वेट हेयर जो है वो बेसिकली अगर बहुत ड्राई भी हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप केराटिन लॉक करना शुरू करते हैं तो मटेरियल ओवर पेनिट्रेट नहीं होता। ओवर पेनिट्रेशन जो है वो आपके बालों में बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी, बहुत ज़्यादा ब्रिटलनेस और बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे आप स्प्रिंग बनकर ऊपर की तरफ जा रही है ना चीज़, वो वाली सिचुएशन इख्तियार करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अगर आप केराटिन करवाने आए हैं और आप अब कट डाउन करवा रहे हैं, आप मटेरियल इस्तेमाल करा रहे हैं, लेकिन आप साथ ऑयल लगाते हैं, आप आंवले रीठे लगाते हैं और आप जो हैं वो बॉक्स डाई लगाते हैं, तो आपके बालों पे केराटिन कभी उस तरह काम कर ही नहीं सकता जिस तरह बाकी सारे बालों पे काम कर सकता है। उसकी वजह क्या है, ये तीनों चारों चीज़ें करती क्या हैं, आज ज़रा थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें आपके बालों के डायामीटर को इंक्रीज कर देती हैं। यानी बाल इस साइज़ का था, स्वेल होके इस साइज़ का हुआ। जब बाल स्वेल होके इस साइज़ का हुआ तो उसका नुकसान क्या हुआ कि अब इसके अंदर किसी किस्म की फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो सकती, बाहर से इसमें किसी किस्म की पेनिट्रेशन नहीं हो सकती, कोई मटेरियल इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर फ्लडेड है विद द मटेरियल्स जो आपने यूज़ किए, क्योंकि वो डेंसिटी में हाई हैं। इसी तरह जो लोग खारे पानी से अपने बाल धोते हैं वो भी इन्हीं तरह की प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे होते हैं। अब अगर आपका बाल ऑयली है और आप केराटिन कराने आए हैं, या आपका बाल ऑयली है यानी क्लाइंट का बाल ऑयली है और वो केराटिन कराने आया है, मेक श्योर करें कि आप स्काल्प से एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर का फासला रखेंगे और फिर केराटिन का मटेरियल लगाएंगे। होता यह है कि जब आपके सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आपकी जो स्काल्प है वो बेसिकली सारी की सारी जब बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है, इस सूरत हाल में केराटिन की इन्फ्यूजन इसके साथ करने से आपके सर पे जितने बाल मौजूद हैं वो सारे ओवर फ्लैट हो जाते हैं। आप हर वक्त ऑयल की दुकान लगते हैं, जिसकी वजह से आप केराटिन से बहुत जल्दी जान छुड़वाना चाहते हैं। होता यह है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि ओवर ऑयली हेयर के लिए या ओवर ऑयली ग्रीसी स्काल्प के लिए आपको 1 सेंटीमीटर का फासला देना है, ताकि आपका बाल जो है वो ओवरऑल अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। नाउ ऐसे स्काल्प के लिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस मौजूद है, आप हमेशा क्लैरिफाइंग शैम्पू को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लैरिफाइंग शैम्पू जो है वो अच्छे से सारी डेब्रिस को, वहाँ से सेबेशियस ग्लैंड की ग्रीसीनेस को और वहाँ पर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी उनको अच्छे से साफ़ कर देगा। नाउ जब वो साफ़ करेगा, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप केराटिन को डिपॉजिट करेंगे और केराटिन का रिजल्ट 100% आएगा। मिसाल के तौर पर आपने केराटिन करवाना है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको ये केराटिन अजाब ना बन जाए। यानी आप नॉर्मली जब केराटिन हम करते हैं तो क्या होता है कि क्लाइंट को हमेशा वॉश करने के बाद उसको ड्राई करना पड़ता है और फिर कॉम हो पाती है।
जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा, ये आज की इस लेक्चर की लास्ट टिप है, जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है कलर्स को, स्ट्रीक्स करवा रहा है, हाई लिफ्ट्स करवा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसे इंसान को केराटिन बार बार उसी सेम प्रोसेस से करने से बहुत नुकसान होता है। इसके लिए हमारा केराटिन मेथड चेंज हो जाता है। वो मेथड क्या है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, या हम परफॉर्मेंस करके उसकी दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो बाल ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस से गुजरता है उसको आम मेथड से हम केराटिन परफॉर्म नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग वाली बात यह है कि आपको जो केराटिन लेना है वो केराटिन रिबॉन्डिंग क्लेम ना करता हो। रिबॉन्डिंग जो है वो डी बॉन्डर है एक तरह का, यानी आपके बाल के मौजूदा बॉन्ड को किल करता है, उसके बाद हम रिबॉन्डिंग कर पाते हैं। अब आप जो केराटिन रिबॉन्डिंग लोगों को परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली आप एक डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि केराटिन कराने का आम मकसद ये होता है कि मेरे जले हुए बाल थोड़े रिपेयर्ड लगें। लेकिन जब आप रिबॉन्डिंग केराटिन परफॉर्म करते हैं तो उसका नुकसान ये हो जाता है कि बाल और दुम जैसे और फ्लैट हो जाते हैं और क्लाइंट के बाल बेजान लगना शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, क्लाइंट का मकसद केराटिन करा के बेजान बालों को एंटरटेन करना नहीं है। क्लाइंट केराटिन कराना चाहता है बालों को ताकि उसकी बालों में थोड़ी लाइफ महसूस हो। आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि बेसिकली आप किस किस बाल को केराटिन परफॉर्म कर सकते हैं और किस किस तरह से उसको बचा सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को अच्छा कर सकते हैं। जो ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं और हमने कैंपस में बहुत दफ़ा इस्तेमाल किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पसंद जो हमें आता है वो बायोप्लांट है। उसके अलावा ब्राज़ीलियन ककाओ भी इस्तेमाल किया है, और अगर आप एक्सपेंसिव साइड में जाना चाहते हैं तो ची कंपनी भी अच्छी है। उसके अलावा अगर आप कोई यूज़ करते हैं और आपको उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिस्ट डाउन कर सकते हैं, आपके इश्यूज़ को करेक्ट किया जा सकता है। रिबॉन्ड किया हुआ बाल भी केराटिन से प्रिजर्व किया जा सकता है, एक्सटेंसो वाला बाल भी केराटिन से प्रिजर्व किया जा सकता है, डाई स्ट्रीक से जला हुआ बाल भी केराटिन से प्रिजर्व किया जा सकता है। इतना प्रिजर्व के बाल फटे, जले, रूखे और बर्न फीलिंग ना दे रहे हों, इतना ही प्रिजर्व। अगर आप केराटिन से 100% स्ट्रेटनिंग की डिमांड करेंगे, यहाँ पर मैं बात अपने स्टूडेंट से नहीं कर रही, बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने स्टूडेंट के आगे क्लाइंट से। अगर आप सलोन जाकर ये कह रहे हैं कि मेरे बालों में केराटिन करें और बाल 100% डेड स्ट्रेट हो जाए, आप खुद मजबूर कर रही हैं उस सलोन वाली बंदी को या मेरी स्टूडेंट को टू डू अ 2 नंबरी, विच इज़ कि वो बालों को रिबॉन्डिंग का मटेरियल लगा के बालों को डेड स्ट्रेट कर देगी और एंड पे केराटिन इन्फ्यूज कर देगी, ताकि आप अच्छे से ये भी ना समझें कि आपकी रिबॉन्डिंग हो गई है। केराटिन सिर्फ बालों का मतलब प्रॉपर्ली डीफ्रीज करता है, बालों की डिहाइड्रेशन को रिपेयर करता है, बालों को अच्छे से लेस पोरस कर देता है। केराटिन बालों में पहले से बेहतर शाइन ले आता है। केराटिन आपके बालों को एक स्लीक लुक देता है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू नो। केराटिन से इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन ऐसे ही है जैसे आप जो है वो एक नौकरी हासिल कर लें और उस नौकरी में आप पहले दिन जाके बोलें कि मुझे 1.5 लाख तनख्वाह चाहिए, तो ऐसे नहीं हो सकता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस ट्रीटमेंट से कितनी एक्सपेक्टेशंस आपने खुद भी लगानी है और अपने क्लाइंट को भी देनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हेयर ट्राइकोलॉजी टू हेल्प यू डू अ गुड केराटिन मेरे अंदाज से मैंने आपको समझाई है। कुछ ना समझ आया हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़े की बात हमें भी टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे ट्रेंड करा दें। हम भी कोई नया काम कर रहे हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, जो कि आपको मज़ा भी आ रहा है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर करने में कुछ नहीं जाता। कितने कितने दुखी स्टेटस शेयर करते हैं आप टिकटॉक के, कितने कितनी दुखी शायरियाँ शेयर करते हैं जिसका किसी का भला नहीं होना। लेक्चर्स शेयर करें ताकि आपकी जो बाकी की ऑडियंस है या आपके जो सलोन के ग्रुप्स हैं या एस्थेटिक के ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी अवेयरनेस क्रिएट हो सके और डेफिनेटली हमें थोड़े व्यूज़ और मिल जाएं भाई। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सीखते रहें और सिखाते रहें।